हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के चैप्टर 11 ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस जो जो मिथ्या साक्ष्य जो झूठे साक्ष्य देते हैं, जो पब्लिक के न्याय के विरुद्ध झूठे साक्ष्य देते हैं, उनके बारे में आज हम सेक्शन 191 से सेक्शन 200 तक डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ सेक्शंस और हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 191 कहता है गिविंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना, झूठे साक्ष्य देना। जब कोई व्यक्ति शपथ ले लेता है या कानूनन वह उसको पावर है कि वह एविडेंस दे, कानून के तहत उसे बुलाया जाता है कि वह साक्ष्य दे, और वह व्यक्ति कोई ऐसा साक्ष्य देता है, ऐसा डिक्लेरेशन करता है, ऐसी घोषणा करता है कि वह साक्ष्य सत्य एवं सही है, जबकि वह जानता है कि वह सत्य और सही नहीं है। अगर ऐसा कोई साक्ष्य देता है तो वह मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी होगा, और इसकी सजा नेक्स्ट सेक्शन आगे की धाराओं में दी गई है। लेकिन पहले इसमें बताया गया सेक्शन 191 में कि मिथ्या साक्ष्य फॉल्स एविडेंस होता क्या है। अब सेक्शन 192 कहता है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। अभी तो फॉल्स एविडेंस दिया, 192 कहता है फॉल्स एविडेंस को गढ़ना, बनाना, उन्हें रचना, जो झूठे एविडेंस है उन्हें बनाना। अगर कोई व्यक्ति झूठे एविडेंस बनाता है किसी को फंसाने के लिए, किसी को सजा दिलाने के लिए, किसी की पोजीशन गिराने के लिए, तो वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ना कहलाता है। मान लेते हैं एक इलिस्ट्रेशन के द्वारा इलिस्ट्रेशन समझाया गया कि कोई व्यक्ति ए और बी एक कमरे में रहते हैं, और बी व्यक्ति ए के बक्से में कुछ ज्वेलरी अपनी या किसी की रख देता है छुपा करके, और बाद में उनके बारे में खोजबीन चालू करवा देता है जिसकी रखता है उससे या स्वयं अपने से, और बाद में उसको दिख जाती है कि देखो ज्वेलरी ए के बॉक्स में है। तो उसने क्या किया, ए को फंसाने के लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ा, मतलब झूठा, जो उसने ज्वेलरी ए के बॉक्स में रखा, इसका मतलब उसने झूठा साक्ष्य गढ़ा ताकि ए को सजा हो जाए, ए फंस जाए, ए की पोजीशन गिर जाए। उसने झूठा साक्ष्य गढ़ा, तो ये होता है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। अब सेक्शन 193 में कहा पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। सेक्शन 191 में जो कहा फॉल्स एविडेंस देना, वही उसी का दंड इसमें दिया गया कि न्यायिक कार्यवाहियों में अगर कोई व्यक्ति किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देता है, झूठे साक्ष्य देता है, तो वह 7 साल तक सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसी में एक बात और कही गई कि ये तो हो गया कि कानूनन जब कोई न्यायिक प्रक्रिया के किसी क्रम में वह झूठे साक्ष्य गढ़ता है, झूठे साक्ष्य देता है, अब अदर कहीं झूठे साक्ष्य बात करता है तो और देता है, कहता है, तो उसके लिए 3 वर्ष तक सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर न्यायिक प्रक्रिया में किसी को सजा दिलाने, फंसाने या उसको बेइज्जत कराने के लिए किसी प्रकरण में देता तो 7 साल के लिए, अदर कहीं झूठे साक्ष्य करता है तो 3 साल के लिए और जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। अब बात आती 194 की, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंसेस। जो
जो मृत्युदंड से दंडनीय अपराध हैं, ऐसे अपराध जो मृत्युदंड से दंडनीय अपराध हैं और उनको दोष सिद्ध करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति का जिसमें मृत्युदंड की सजा है, उसके लिए वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है। सपोज कर तो कि वह व्यक्ति जो जिसका मर्डर हुआ वह झूठा चाकू उसको उपलब्ध करा देता है, उस पर खून लगा देता है और उसी जगह रख देता है ताकि फला, और उसकी उंगलियों के निशान बनवा किसी तरह ले लेता है और उस पर लगा देता है ताकि वो चाकू पकड़ी जाए और उस पर जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ उसका खून लगा हुआ और उसके फिंगर साइन भी इसमें मिल जाए, तो उसने और उसको सजा हो जाएगी मृत्युदंड की। तो ऐसी व्यक्ति के लिए उसने क्या किया, उस चाकू को झूठा साक्ष्य गढ़ने के लिए तैयार किया ताकि उसकी मृत्युदंड हो। तो जो अपराध ये मृत्युदंडनीय अपराध था, इसके लिए उसने झूठा साक्ष्य गढ़ा। अगर कोई व्यक्ति ऐसे के लिए झूठा साक्ष्य गढ़ता है तो उसे आजीवन कारावास या कठिन कारावास 10 वर्ष की सजा से और जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। अगर उसने मृत्युदंड वाले जो सजाएं हैं उनमें झूठा साक्ष्य गढ़ा या झूठा साक्ष्य दिया। अब इसमें एक बात और कही गई कि अगर निर्दोष व्यक्ति द्वारा दोष सिद्ध किया जाए और उसे फांसी दे दी जाए, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें झूठा साक्ष्य दिया है उसने या झूठा साक्ष्य गढ़ा है, उसकी वजह से जो व्यक्ति निर्दोष था उसे फांसी की सजा हो गई। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तब उसे मिथ्या साक्ष्य देने या इसके लिए दंडनीय अपराध होगा, जिसमें तो उसमें उसी तरह से मृत्युदंड या वैसा ही सजा उसको दी जाएगी जैसे वो निर्दोष व्यक्ति को सजा मिलती है। वही सजा उसको दी जाएगी जो मृत्युदंड पाए जाने वालों को सजा मिली है। तो ये बात हो गई कि जिसको मृत्युदंड या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध है या जिसको मृत्युदंड दे दिया गया तो उनके लिए उनकी सजा क्या होगी, झूठा साक्ष्य गढ़ने और झूठा साक्ष्य देने के लिए। अब सेक्शन 195 कहता है गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्यूर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ और इम्प्रिजनमेंट। अब इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति ऐसे झूठे साक्ष्य गढ़ता है जिनकी सजा आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है, उनके लिए झूठा साक्ष्य गढ़ता है या झूठा साक्ष्य देता है। अभी मृत्युदंड वाला हो गया, अब उसके बाद क्या हो गया कि आजीवन कारावास जिसमें हो जाएगा वैसी देता है अगर उसे, तो उसको 7 वर्ष की सजा, जो व्यक्ति जो मृत्यु इसमें जो कहा गया कि जो आजीवन कारावास से जिसके साक्ष्य देने की वजह से आजीवन कारावास की सजा उसको हो सकती है या 7 साल से ऊपर की सजा उसको हो सकती है, 7 साल से कम नहीं, 7 साल से ऊपर की सजा हो सकती है, तो उसे वैसे ही अपराध से दंडित किया जाएगा जैसे उसको सजा प्राप्त हो रही है। मतलब ऐसा उसने झूठा साक्ष्य गढ़ा या दिया जिसमें उसको सपोज करते हैं कि 10 वर्ष की सजा हो गई है, तो जिसने गढ़ा उसको भी 10 वर्ष की सजा ही होगी, या उसको 7 साल की सजा हो गई तो जिसने गढ़ा या झूठा साक्ष्य दिया उसको भी 7 साल की सजा होगी। 195 ये कहता है। सेक्शन 195 ये कहता है थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस देने के लिए कोई व्यक्ति धमकी देता है या उत्प्रेरित करता है, उसकी वजह से अगर कोई साक्ष्य एविडेंस देता है, मतलब कि एक व्यक्ति ए है, वह बी को धमकी देता है कि जान से मार दिया जाएगा या उठवा लिया जाएगा या अदर कोई धमकी देता है कि वह सी के लिए फॉल्स एविडेंस बनाए या फॉल्स एविडेंस उसको दे। अगर ऐसा कोई करता है तो वह व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है और जो व्यक्ति ने धमकी दे के उसको दिलाई उस व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अभी इसमें 3 सिस्टम आ गए। एक तो हुआ अगर वह व्यक्ति स्वयं गढ़े, स्वयं झूठा साक्ष्य दे,
दूसरा बात आ गई कि अगर उसको किसी ने धमकी से दिलवा दिया झूठा साक्ष्य, या धमकी दे करके उसको गढ़वा दिया झूठा साक्ष्य, तो वह व्यक्ति भी जिसने धमकी दी उसे 7 वर्ष की सजा और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 196 कहता है यूजिंग एविडेंस नॉन टू बी फॉल्स, उस साक्ष्य को काम में लाना जिसको जानता है कि ये मिथ्या है। अब देखिए, अभी लास्ट में था कि उसने खुद बनाया, अब बनाया नहीं, वो जानता है कि ये साक्ष्य झूठा है, लेकिन फिर भी वो उसे प्रस्तुत करता है। वो जानता है कि ये साक्ष्य झूठा है और उसे असली के रूप में प्रस्तुत कर देता है कि नहीं, ये साक्ष्य सही है, तब उसे वह दंडनीय अपराध होगा। सेक्शन 197 कहता है इश्यूइंग और साइनिंग फॉल्स सर्टिफिकेट्स, ऐसा कोई प्रमाण पत्र जो किसी को दिया जा रहा हो और वह प्रमाण पत्र झूठा हो, उसने उसे गढ़ा हो या उस पर दस्तखत किए हो। अगर झूठे प्रमाण पत्र को बनाने में उसने दस्तखत किया है, जारी किया है और या उसमें हस्ताक्षर किया है, तो वह वैसा ही माना जाएगा कि जैसा उसने स्वयं जारी किया है, अगर वह विश्वास करता है कि उसने उस प्रमाण पत्र को फर्जी बनवाया है। इसमें दो बातें हैं, दोनों व्यक्ति दोषी है। एक व्यक्ति क्या है कि जिसने उसे झूठा गढ़ा है उस प्रमाण पत्र को, और उस पर हस्ताक्षर किए हैं, या किसी ने गढ़ा है और किसी ने हस्ताक्षर किया है, और वह व्यक्ति जो उसका प्रयोग कर रहा है, जिसके लिए बनाया गया है, वो ये जानता है कि ये झूठा है और उसको यूज करता है, उसको प्रयोग करता है। तो इसमें झूठा साक्ष्य गढ़ने और उसे प्रयोग करने में यूज किया गया, जबकि जानते हैं कि ये झूठा है, तो वो उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा जैसे उसने स्वयं उस प्रमाण पत्र को बनाया हो और हस्ताक्षर किए हो। सेक्शन 198 कहता है यूजिंग ए ट्रू अ सर्टिफिकेट नाउन टू बी फॉल्स, वह जानता है कि ये झूठा है लेकिन उसको सच के रूप में प्रयोग करता है। वो मिथ्या साक्ष्य है लेकिन उसे सच्चे के रूप में प्रयोग करता है, तो उसे वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा हो। इसकी सजा पहले 193 में और 194 में ये सब चीजें बताया जा चुका है। सजा वही होंगी जैसे उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। तो सेक्शन 198 में ये बात करी गई कि अगर मिथ्या वो उसको गढ़ा है और प्रमाण पत्र को और जानता झूठा और उसका प्रयोग कर रहा है। सेक्शन 199 में कहता है फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस, जो ऐसे डिक्लेयर किया जाए, ऐसी घोषणा किया जाए कि जो साक्ष्य के रूप में ली जा रही है और जानता है कि इसमें जो डिक्लेयर किया गया, जो लिखा गया वो सत्य नहीं है, लेकिन फिर उसमें घोषणा लास्ट में कर देता है कि मेरे संज्ञान से जो ऊपर लिखे गए इतने इतने पॉइंट वो सत्य एवं सही है। अगर उस पर उसने आइडेंटिफाई किया, मतलब उसको सत्य होने का डिक्लेयर किया, तो भी वह उसी तरह से दोषी होगा जैसे कि उसने उसको गढ़ा हो, जैसे उसने झूठा साक्ष्य वही उसी ने बनाया हो। अब एक व्यक्ति उस पर टाइप कर देता है और पॉइंट लिख देता है कि झूठे साक्ष्य उसमें लिखता है, और दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये जो ऊपर लिखे गए वो सत्य एवं सही है। अगर वो डिक्लेयर कर देता है तो भले उसे दूसरे ने लिखा हो, लेकिन ये माना जाएगा कि जैसे उसने स्वयं उसे गढ़ा हो। ये सेक्शन 199 कहलाता, और इसमें वही सजा दी जाएगी जैसे उसने झूठा साक्ष्य गढ़ा हो। सेक्शन 200 कहता है यूजिंग ए ट्रू सच डिक्लेरेशन नॉन इट टू बी फॉल्स, ऐसी घोषणा या मिथ्या साक्ष्य देना जो जानता है कि उसे सच्चे के रूप में काम में लिया जाएगा। वह कोई प्रमाण पत्र बना देता है और स्वयं नहीं प्रयोग करता है,
वह दूसरे के लिए प्रयोग करने के लिए देता है कि दूसरा व्यक्ति उसे प्रयोग करेगा, लेकिन उस पर डिक्लेयर कर देता है कि यह साक्ष्य सत्य एवं सही है, और वो जान रहा कि बी उसे ओरिजिनल के रूप में प्रयोग करेगा, लेकिन उसे झूठा साक्ष्य गढ़ता है, तो उसे वही सजा दी जाएगी जैसे उसने स्वयं उसे गढ़ा हो और स्वयं उसे झूठा साक्ष्य बनाया हो। तो वो दोनों ही दोषी हो जाएंगे। तो अभी इन सेक्शन में बताया गया कि सेक्शन 191 से सेक्शन 200 तक कि झूठे साक्ष्य बनाना, झूठे साक्ष्य गढ़ना, झूठे साक्ष्य देना या झूठे साक्ष्य के लिए डिक्लेयर करना, घोषणा करना, ये सब के सब कानूनी अपराध हैं, और उन अपराधों के तहत उसे क्या क्या सजा दी जा सकती हैं। तो अभी कुछ सेक्शंस इसमें बताए गए सेक्शन 200 तक। अभी सेक्शन 201 से आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। उनमें और झूठे साक्ष्य बनाने, देने और गढ़ने के लिए कौन से कहां पर होंगे, कैसे उनको दंडित किया जाएगा, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। चलिए।